उन्होंने यूएस एम्बेसी को दिए पैसे, यूएस एम्बेसी ने दिए स्मिथसोनियन के थ्रू आईआरसी को, और आईआरसी ने आगे से डेटा ही लेके तो पैसे आपको खा गए। पैसे खुद खाने ही थे, पैसे खुद खाने थे। बेसिकली दो तरह की पेमेंट्स है, एक है जो लीगल हुई है यूएस एम्बेसी के जरिए, क्योंकि लीगल भी तो बनाना ना काम। बिल्कुल। दूसरी पेमेंट है जो इलीगल हुई है, जो उसका पता ही नहीं है, क्योंकि वो डाटा चोरी के लिए बनना था। वो बोगस अकाउंट्स में पैसे आते रहे, और वो जो पिछले पे आपने पढ़ा है कि वो अकाउंट, पहले अकाउंट बनाया, उसके अंदर पैसे आए, इन्होंने भी, ये जो लोक विरसा के अफसरान हैं, इनके अकाउंट भी बने। अच्छा, हाँ, इनके भी अकाउंट बने, लोक विरसा के नाम के अकाउंट बने, और उनके अंदर पैसे आए, लेकिन पता कोई नहीं कि किधर गए, क्योंकि वो अकाउंट बंद कर दिए गए बाद में। चलो खुल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के पहले सुना देता। यानी $1 मिलियन जो एक साहब ने बात की, और उसके जवाब में कहा गया नहीं वो $1 लाख था, 10 लाख आप गलत बता रहे हैं, तो ये $10 लाख का एक तो बात मैंने ठीक है बंदा। इस हद तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुल्क मोहम्मद सोकी और मेरे नाल मसूद चौधरी साहब। नाज़रीन, कहते ना कोई पाले माल मंजी ते कोई पाले तितर बटेर। यारो मैं तो नाग दा बच्चा पलेंदा रह गया। लोग ईदा मनाउन, लेकिन सानू ये पता है कि जेड़े साडे फनकार लुटिए और जो कुछ होया इस इदारे नाल होया, पैसा जाया होया, उस बारे ते जरा पूछने मसूद चौधरी साहब को। यकीन मानिए कि लफ्ज साथ नहीं दे रहे जब सोचते हैं कि ये होता क्या रहा है, हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। मेरे तो यकीन मनसू अल्फाज हम साथ नहीं देते कि यार इतना कुछ असी करके ते जिम्मेदारां हजे तक भी कंध ते जूं तक नहीं रिंगी, ते फिर किवें चलेगा मुल्क ते निजाम चलेगा? जरा चौधरी साहब दसो। लोक विरसा करप्शन स्कैंडल जी, डाटा चोरी सीजन चल रहा है। उसी सीजन के सिलसिले में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगा हूं। जी, वो बात जो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, अक्सर औकात आप ये पूछते थे कि 2016 में किसका नाम लिया जाता है। पीछे कोई वजीर होगा, कोई मिनिस्टर होगा, लाजमी चीज है। अभी मैं आपको एक कागज पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने पहले चंद दिन पहले एक मोहम्मद वसीम साहब जो हैं, इनके डायरेक्टर बने हुए। जी, वो जिन्होंने अकाउंट खोला था। जी, नहीं, अच्छा, अकाउंट वसीम साहब ने नहीं खोला था, अकाउंट किसी और ने खोला। ये मैडम शहीरा के साथ एक एग्रीमेंट रीन्यू हुआ था 2018 में। अच्छा, क्योंकि 2016-17 2 साल उसकी मियाद थी पहले एमओयू की, तो वो एमओयू में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, उस अमेंडमेंट के बाद वो एमओयू की डेट निकल गई। कुछ जो चीजें हैं वो ट्रांसफर होनी बाकी थी, यानी डाटा कुछ डाटा गया था, बाकी का भी बाकी था। उसमें अभी जो काम बाकी था उसकी पेमेंट्स, ये मैंने लेटर पढ़ा था एक कि वो एमओयू साइन हुआ, बिल्कुल, स्मिथसोनियन के बिहाफ के ऊपर और आईआरसी और लोक विरसा के दरमियान में, और जिसकी फंडिंग जो है वो अमेरिकन एम्बेसी ने पाकिस्तान में की। अब ये जो मोहम्मद वसीम साहब डायरेक्टर थे, 10/4/2018 का ये जो लेटर साइन हुआ, उसके बाद ये एमओयू भी साथ लगा हुआ था, वो एमओयू भी साइन हुआ। अच्छा, उस एमओयू पूरा नहीं अभी पढ़ा। एमओयू पूरा पढ़ने से ताल्लुक रखता है। एक मोहतरमा है, उन्होंने ये बात की, ये किसी मैडम ने ये बात की कि जी पैसे तो जो स्मिथसोनियन वाला प्रोजेक्ट है वो तो लाखों डॉलर का है, आप मिलियंस कैसे बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इस तरह की भी बात मार्केट में आई। चलो, तो मैं उससे बता दूं कि एक लाइन पढ़ देता हूं आपको। जी, ये जी, अ ब्रीफ ऑन लोक विरसा कोलैबोरेशन विद द यूएस फंडेड प्रोजेक्ट रन बाय इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर। तो ये मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये डाटा चोरी हुआ और वो डाटा चल रहा है, और उस डाटे के ऊपर फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि लोग चुप कर गए, खामोश हो गए, खामोश करवा दिए गए, अंडर प्रेशर ले आया गया। वो सब कुछ अपनी जगह। एशियन कल्चरल हिस्ट्री प्रोग्राम, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी और आईआरसी, ये दोनों उसके अंदर मौजूद है। री एंडोर्समेंट ऑफ एमओयू साइंड बिटवीन लोक विरसा एंड इंटरैक्टिव रिसोर्स सेंटर फॉर कोलैबोरेशन इन अ हेरिटेज presentation project funded by US Embassy।
अच्छा, बाकायदा लिखा जा रहा है हर जगह के ऊपर कि यूएस एम्बेसी की तरफ से ये फंडेड है प्रोजेक्ट, स्मिथसोनियन और स्मिथसोनियन के जरिए से आईआरसी और आईआरसी के जरिए से लोक विरसा उसका पार्टनर है। यानी कि स्मिथसोनियन उन्होंने यूएस एम्बेसी को दिए, पैसे यूएस एम्बेसी ने दिए स्मिथसोनियन के थ्रू, स्मिथसोनियन के थ्रू आईआरसी को, और आईआरसी ने आगे से डेटा ही लेके तो पैसे आप खा गए। पैसे खुद खाने ही थे, पैसे खुद खाने थे। बेसिकली दो तरह की पेमेंट्स है, एक है जो लीगल हुई है यूएस एम्बेसी के जरिए, ठीक है, लीगल भी तो बनाना ना काम, बिल्कुल। दूसरी पेमेंट है जो इलीगल हुई है, जो उसका पता ही नहीं है, क्योंकि वो डाटा चोरी के लिए बनना था, वो बोगस अकाउंट्स में पैसे आते रहे और वो जो पिछले पे आपने पढ़ा है कि वो अकाउंट, पहले अकाउंट बनाया, उसके अंदर पैसे आए, इन्होंने भी, ये जो लोक विरसा के अफसरान है, इनके अकाउंट भी बने। अच्छा, हाँ, इनके भी अकाउंट बने, लोक विरसा के नाम के अकाउंट बने और उनके अंदर पैसे पता नहीं, लेकिन पता कोई नहीं कि किधर गए, क्योंकि वो अकाउंट बंद कर दिए गए बाद में। चलो खुल जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी उस वक्त तक। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के पहले सुना देता हूँ। जी जी। अच्छा, इस एमओयू में पहले ही पेज के ऊपर दो चीजें क्लियर हुई। पहली चीज ये क्लियर हुई कि $4,99,853 कितने, 4,99,000, $4,99,000 बाटा नहीं, 853 डॉलर। यानी इसमें भी ये होगा कि 5 पूरा ना करना कि हो सकता है कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हो। क्या बात है, ये ऑडिट बाटा वाली कीमत होती सी जनाब, 499 रुपए 97 पैसे, माफ कीजिएगा। जी जी, वो ठीक है। हाँ, वो फर्स्ट ट्रेंच इनको रिसीव हुई पहली। अब ये दूसरी है $5 लाख की, यानी $1 मिलियन जो एक साहब ने बात की और उसके जवाब में कहा गया नहीं नहीं वो $1 लाख था, एक 10 लाख आप गलत बता रहे हैं, तो ये $10 लाख का एक तो बात मैंने वो ठीक है, बंदा इस हद तक ठीक है, इस हद तक ठीक है कि वो 10 लाख यानी 1 मिलियन से ऊपर देखे कि फिर लोगों के सामने झूठ बोलते हैं या अमाउंटें $1 मिलियन से ज्यादा की हैं। अभी सब्र रखें, अभी तो मैं ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जरिए बात कर रहा हूं, वो इतने मजाक में या मुस्कुरा के आप प्रोग्राम कर लें वो ठीक बात है, आपका राइट है, लेकिन जो हक है सच है वो सच है। जी जी। दूसरी बात, इसी डॉक्यूमेंट में एक्सपेंडिंग यूएस पाकिस्तान पार्टनरशिप फॉर डाइवर्सिटी एंड शेयर्ड हेरिटेज इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी हेरिटेज पर और डाइवर्सिटी पर, ये मैं पूरा एमओयू पढ़ूंगा, अगर हमारे नाजरीन कहेंगे हुक्म करेंगे मैं पूरा पढ़ दूंगा, लेकिन मैं एक लाइन पढ़ने लगा हूं, बड़ी अहम है। द बेसिक आइडिया ऑफ लोक विरसा कोलैबोरेशन विद आईआरसी। अब ये जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हैं, पिछले 2 साल की, किसी पर जिम्मेदारी तो डालनी है ना, डाटा चोरी हुआ है तो पीछे कौन है, ठीक है। अब जिस साहब का मैं नाम यहां से पढ़ने लगा हूं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जवाब दें अवाम को, कौम को, वो ये बताएं कि हाँ मैं इन्वॉल्व था या नहीं था, या क्या क्लियरेंस थी, क्या था, हमें नहीं पता, ठीक है। द बेसिक आइडिया ऑफ लोक विरसा कोलैबोरेशन विद आईआरसी एंड स्मिथसोनियन, आईआरसी और स्मिथसोनियन के दरमियान में जो कोलैबोरेशन हुई, एंड फेज 1 ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय, यानी किसने अप्रूव किया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फेडरल मिनिस्टर परवेज रशीद ऑन 10 जून 2016। माशाल्लाह, इब्तिदा उठू हुई, यानी चेयरमैन परवेज रशीद ने अप्रूवल दी कि हाँ ठीक है ये प्रोजेक्ट इस तरह कर लो। अब उस प्रोजेक्ट में चोरी हुई, असल मकसद उस प्रोजेक्ट का चोरी करना था डाटा, जो लोक विरसा का रिकॉर्डेड डाटा था, सालाना हिस्टोरिक डाटा था, तारीखी डाटा था, वो सारे का सारा चोरी करना था। वो करने की अप्रूवल किसके हाथ से हुई, ये परवेज रशीद साहब के। ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल ये लोक विरसा का डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ये एमओयू है जिसके तहत ये सारा काम कार्रवाई वारदात होती रही। जी जी, ठीक है। फेडरल मिनिस्टर साहब आज भी पावर में है, नून लीग आज भी पावर में, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। एंड रेगुलर अपडेट्स वर गिवन टू द बोर्ड, यानी बाद में रेगुलर अपडेट्स भी दी जाती रही। अब क्या रेगुलर अपडेट्स ये दी जाती रही कि हमने कहाँ किस किस तरीके से कहाँ कॉपी, क्या पहले नहीं पता था कॉपी होके वहां पे जो चोरी होके रखा जाएगा डाटा, या डाटा जो है वो बाद में डाटा चोरी के बाद कहीं और चलाया जाएगा, किसी और जगह पे जो है उसके ऊपर वारदात होगी। मतलब है तो वो तो चल ही रहा है ना। किसी एक बंदे के खिलाफ एफआईआर इतने सालों में नहीं हो सकी, किसी एक बंदे को पकड़ा नहीं जा सका, किसी एक बंदे के ऊपर जो है वो केस फाइल नहीं हो सका, लेकिन जो पाकिस्तान का डाटा है वो चोरी हुआ, और वो चोरी होने के बाद लोक विरसा
उसकी जिम्मेदार है, मिनिस्टर इन्वॉल्व है, और नाम मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, कोई इंक्वायरी करे तो सही। अच्छा, ये $10 लाख का तकरीबन तकरीबन कितना मालियत आज बन जाती है? ये तकरीबन बनती है 14, 15, 15 करोड़। $10 लाख की तो तकरीबन कोई 30 करोड़ रुपया बन जाता है तकरीबन। चलो, और ये 30 करोड़ तो वो है ना जो सामने है, जो अंदर खाने होता रहा। अच्छा, ये एक ट्रेंच से ज्यादा की पेमेंट्स हुई हैं। ये एक मर्तबा से हाँ, ये तो इधर आ गया ना, बाकी जो ये फेज आती रही है ना, हमें हम जो मैंने अभी आपको बताई है, ये फेज 2 की पेमेंट है। अच्छा, पहले क्या इसका मेरे पास बाकी का रिकॉर्ड भी मौजूद है, और उसमें से आपको एक और भी मज़का खेज बात बता दूं, इससे मुतालिक मैं इसकी तफसील पढ़ूंगा सारी की सारी, इसकी पूरी तफसील, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे मैं सुनाऊंगा। लेकिन जो लोगों को, जो फनकारों को ओरिजिनली ट्रांसफर हुए, वो सारे 8 या 9 लाख रुपए पे थे इसमें से। बस नहीं फनकारों तो वो भी के पता उन्होंने मिले नहीं आने, वो तो टोटल मतलब फनकार तो नहीं कर देना ना, वो फर्ज की। ये पूरा एमओयू, इसके बाद फिर आगे की चीजें, ये सारी तफसीलात मौजूद हैं, तसल्ली से सुनाएंगे। जाहिर है कि एक इसके लिए टाइम चाहिए, आपको मेदा भी चाहिए। नहीं, बहुत जरूरी है जनाब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाजरीन, और इसमें ये भी तफसील बताएंगे कि ये जो डॉलर हैं, ये जो $5 लाख तकरीबन, वो $1000, वो मतलब कह लें कि $150 कम 5 लाख, ये इसमें से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस किस को कितनी होती रही, आगे है इसमें। हाँ, सब है एमओयू में। उन्होंने असल में बात यह है कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का खासा ये है कि हम बगैर कागज के कोई बात नहीं करते। हाँ, नहीं, सही बात है। ठीक है, हमने तहकीक की, तहकीक करने के बाद हमने लेटर्स लिखे, लेटर्स लिखने के बाद उनसे जवाब मांगा, जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो है वो हमारा फर्ज है कि हम आवाम को सच बताएं। और सच ये है कि करप्शन हुई है, 2 नंबरी हुई है, और 2 नंबरी के बावजूद दूसरी सबसे अहम चीज के डाटा चोरी हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब। तो मैं ये भी गुजारिश कर दूं जी कि जो लोग कहते हैं ना, देखें हमारी तो दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं थी, यही डेटा चल रहा था। मैंने देखा था 2 साल पहले, मैं गया हूं गली गली विच मैं कुरलाया कि साडे मुल्क का डेटे नाल की होया, जेडे जिम्मेदार सन उन्होंने नहीं दस्या, ते इन्होंने क्या जनाब, ये तो ब्लैकमेल करता है। बात निकली है तो चल पड़ी है, अब कैसे कैसे नाम आ रहे हैं, आगे अभी बहुत कुछ आने वाला है। नाजरीन, कमेंट में जरूर दसना, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।